हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त होता है? From which article of the Constitution does the Election Commission draw its authority to conduct and control elections? Options है आर्टिकल 324, आर्टिकल 329, आर्टिकल 326 या फिर आर्टिकल 280। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो सेशंस आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सभी की पीडीएफ्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 24 जनवरी। देखिए, साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि 24 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। साल 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। What was the official theme of the 56th annual meeting of the World Economic Forum held in January 2026? जनवरी 2026 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक का आधिकारिक विषय क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। देखिए, 56th एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसके बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच हुई। कहाँ पर हुई ये महत्वपूर्ण है, दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। और थीम इस समिट का रहा है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। यहाँ पर एक लर्निंग टू अर्निंग सैंडबॉक्स भी लॉन्च किया गया है, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके जरिए एजुकेशन को डायरेक्टली पेड वर्क से लिंक किया गया है। इसमें एक बात और सामने आई है कि भारत 2026 तक ग्लोबल ग्रोथ का 20% शेयर हासिल कर लेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब बात हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, क्लोगने स्विट्जरलैंड स्थित। 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी जर्मन इंजीनियर क्लाउस श्वाब के द्वारा। हु एस्टैब्लिश्ड द बोर्ड ऑफ पीस? शांति बोर्ड की स्थापना किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डोनाल्ड ट्रंप। तो बोर्ड ऑफ पीस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है, ताकि पीस कीपिंग को प्रमोट किया जा सके। सितंबर 2025 में इस बोर्ड को प्रमोट किया गया था और फॉर्मली इसे लॉन्च कर दिया गया है 22 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में। गाजा स्ट्रिप में जो वॉर के बाद अब रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसका कार्य बोर्ड देखेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को इसका इनॉग्रल चेयरमैन बनाया गया है और कोई भी टर्म लिमिट नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक इसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। अपने सक्सेसर को भी यही नॉमिनेट कर सकते हैं। केवल इन्हीं के पास एबिलिटी है कि ये कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकते हैं इस बोर्ड में ज्वाइन करने के लिए। और जो भी इसका पूरा चार्टर है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर्स बनना चाहती है इस बोर्ड ऑफ पीस का, उन्हें $1 बिलियन पे करना पड़ेगा इस फंड में, और जिसे कंट्रोल कर रहे हैं चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप। अगर नहीं करते हैं तो केवल 3 साल का टर्म कंट्रीज का रहने वाला है। अब इस काउंसिल में अगर हम देखें तो कौन कौन है, टोनी ब्लेयर है, जेयर्ड कुशनर है, मार्को रूबियो है, स्टीव विटकॉफ है, मार्क रोवेन है, अजय बंगा है, रॉबर्ट गैब्रियल है। भारत की अगर हम बात करें ना, तो भारत ने अब तक इसे ज्वाइन करने का जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट किया है और ना ही रिफ्यूज किया है। नेताजी जयंती ऑन 23 जनवरी इज ऑफिशियली नोन एज, 23 जनवरी को मनाई जाने वाली नेताजी जयंती को आधारिक तौर पर पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पराक्रम दिवस 2026 ऑर्गेनाइज कर रही है 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच में श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसके अलावा और भी जो 13 अदर आइकॉनिक लोकेशन है हमारे देश में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी लाइफ एंड लेगेसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इस बार हम 129वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इसे नेताजी जयंती या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या फिर आप ऑफिशियली कहें पराक्रम दिवस के नाम से हम मनाते हैं, और 23 जनवरी को मनाते हैं। 2021 में पहली बार हमने नेताजी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था। साइना नेहवाल इज बेस्ट नोन फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन विच स्पोर्ट? साइना नेहवाल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बैडमिंटन। तो भारत की आइकॉनिक शटलर साइना नेहवाल हिसार हरियाणा से आती हैं। इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि बैडमिंटन से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 ये रही है। 24 इंटरनेशनल टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, जिनमें से 10 सुपर सीरीज टाइटल हैं। ओलंपिक्स में 3 बार भारत को रिप्रेजेंट किया है। ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में। इकलौते इंडियन है जिन्होंने एटलीस्ट 1 मेडल तो हर BWF मेजर इंडिविजुअल इवेंट में जीता है। ओलंपिक्स में भी, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, और फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 2 सिंगल्स गोल्ड मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में और 2018 में। 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हैं। NASA astronaut Sunita Williams has retired from the space agency. How many total days did Sunita Williams spend in space during her career? नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। सुनीता विलियम्स ने अपने कैरियर के दौरान अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 608 डेज। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटायर हो चुकी हैं नासा से। 27 साल का इनका कैरियर रहा है, जिस दौरान इन्होंने 3 मिशंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पूरे किए। कई तरह के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड्स भी इन्होंने सेट किए, और ये ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कैप्टन रही हैं, वहाँ से रिटायर्ड हैं। सुनीता या सुनी इनको बोलते हैं, और इनके फादर गुजराती थे, दीपक पांड्या, जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात से आते हैं, और मदर इनकी स्लोवाकिया की, और इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। 608 दिन इन्होंने स्पेस में बिताए हैं, जो कि दूसरे नंबर पर आता है अगर किसी भी हम नासा एस्ट्रोनॉट की बात करें जिसने स्पेस में दिन बिताए हैं। लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट किसी भी अमेरिकन द्वारा इन्होंने की है, 6 नंबर पर है उस पोजीशन में। और 9 स्पेस वॉक्स इन्होंने की हुई हैं, 65 घंटे 6 मिनट की, और जो कि किसी भी महिला द्वारा मोस्ट स्पेस वॉक है। फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने मैराथन की स्पेस में, और पहली बार इनको लॉन्च किया गया था स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा STS-116 दिसंबर 2006 में। मोस्ट रिसेंटली जो सुनीता विलियम्स हैं और विलमोर है इनके साथ ही ये स्टाइडन स्पेस क्राफ्ट के जरिए भेजे गए थे जून 2024 में नासा के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के दौरान। The Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary declared an eco-sensitive zone recently lies in which mountain range? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अरावली रेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, अरावली माउंटेन रेंज में से इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना, जंगल कैट, इंडियन पेंगोलिन, ब्लू बुल, चिंकारा, इस तरह के जो है वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस? जनगणना के पहले चरण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रश्न अधिबोधित किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 33। गवर्नमेंट ने 33 क्वेश्चंस जारी किए हैं जो कि सिटीजन से पूछे जाएंगे सेंसस के फर्स्ट फेज के दौरान, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुई है, और 30 दिन का पीरियड रहेगा हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये चलने वाली है। तो जो भी गणना करने आएंगे वो हाउस का ओनर कौन है या कौन है, उनके बारे में पूछेंगे। क्या यूज़ है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है फ्लोरिंग में, रूफ पर, नंबर ऑफ रूम्स, और जो हेड हैं, ठीक है, जेंडर उनका,
और क्या यूज़ है, कैसी कंडीशन है, कितने पर्सन रहते हैं इसमें, और भी SC ST किस आप कास्ट से आते हैं। 2 फेजेस में कंडक्ट होगी सेंसस, ठीक है, अप्रैल से सितंबर और फिर फरवरी 2027। Who has become the youngest female artist inducted into the Songwriters Hall of Fame? Songwriters Hall of Fame में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला कलाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट 36 साल की यंगेस्ट फीमेल आर्टिस्ट बन गई है जिन्हें सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। टोटल 9 सॉन्ग राइटर्स को इंडक्ट किया गया है 2026 में। 1969 में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम की स्थापना की गई थी। हाउ मेनी नॉमिनेशंस डिड सिनर्स रिसीव एट द 98th एकेडमी अवार्ड्स? 98वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म सिनर्स को कितने नामांकन प्राप्त हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 16। तो 19th एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स, इसके नॉमिनेशंस अनाउंस कर दिए गए हैं। रियान कुगलर्स की जो फिल्म है सिनर्स, इसने नया ऑस्कर रिकॉर्ड बनाया है। 16 नॉमिनेशन से मिले, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में इसका चयन किया गया है। अब ये अदर नॉमिनेशन के साथ compete करेगी। और प्रीवियस रिकॉर्ड जो थी, जैसे ऑल अबाउट ईव 1950 की, टाइटैनिक 1997 में, लाला लैंड 2016 में, इनके रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन इसे मिले हैं। 90th एकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी ये 15 मार्च 2026 को होगी लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। मेटे फ्रेडरिक्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन नेशन? डेनमार्क। हु आर द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग इंडियाज रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर? तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु पल्लव डायनेस्टी ने बनाए हैं। न्यूट्रिनो सेकंड मोस्ट एब्यूंडेंट पार्टिकल यूनिवर्स में फोटॉन्स के बाद। और RBI ने जो ब्रिक्स ब्लॉक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी जो नए मेंबर्स हैं, उन्हें प्रपोजल दिया है कि अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को 2026 समिट में ऐड करें उस एजेंडे को। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। आसियान की फुल फॉर्म आपको बतानी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6th एडिशन कहाँ शुरू हुआ है? नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स किस सिटी में स्थित है? ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिर भी कोई डाउट हो आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट व्यूज आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू गाइस।